देखिए, आप लोग मैंने पूछा था समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे एक दो बच्चों ने जवाब दिया था कि सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अभी आपको मुझे पढ़ाते हुए 14 दिन हुए हैं। आप कितना पढ़े हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में कितना आपने कंप्लीट किया है, कितना आपका छूटा हुआ है, क्या क्या आपको आता है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आप मेरा सहयोग करोगे, मुझे बताओगे सर मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, तो अभी आपके पास मौका है, लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हो। आप बता दोगे, मैं वो चाहे लेक्चर बना दूँ, चाहे आप स्कूल के अंदर आकर पढ़ सकते हो, या अपने आप पढ़ सकते हो, या सर मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मुझे आता है। देखिए, ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक क्लास 11th की, फर्स्ट ईयर की, कक्षा 11 की, आपकी केमिस्ट्री के 2-3 लेसन ऐसे हैं जो आप कंप्लीट नहीं करोगे, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं समझा सकता। ठीक है ना। जैसे कि आज जो मेरा टॉपिक चलेगा, आप पूरा जो भी इसमें यूज होगा, उपयोग करेंगे हम, जो भी बातें, जो भी मैकेनिज्म करेंगे, जो भी रिएक्शन करेंगे, इनमें से सब बातें आपकी क्लास 11th में दे रखी है। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं है अच्छे से, यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये फर्ज है आपका, जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताएं कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या छोड़ा है और क्या पढ़ा है। बताना है, आपको बताना है। जब आप बताओगे मुझे, तब मैं आगे के बारे में कुछ सोच पाऊंगा और आपको और बेहतर समझाऊंगा। अब देखिए, जब तक आप मुझे समय नहीं दोगे, तब तक मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। पहले आपको मुझे समय देना है। मैंने इसलिए कहा है, चाहे स्कूल में आके पूछ लीजिए, आइए स्कूल में बैठिए, थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए, जिसको पढ़ना है आए, समझे मुझसे, जो टॉपिक छूटा बताए मुझे। तो ये सब आप पे डिपेंड है। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं। बाकी मुझे यहाँ समझाना है, यहाँ जितना मुझे ये इंटर का है वो समझा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का है वो आप मुझे खुद बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था पीछे, या आपने क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। तो हम उस दिन पढ़ रहे थे हेलोजन के रासायनिक गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के, सॉरी यहाँ पे लिख लेना केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इसके हेलो एल्केन। ठीक है ना। रासायनिक गुण में मैंने आपको बताया था कि हम पहले पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में मैंने कहा था कि जो आपका CH बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर का ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, अधिक होती है कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण पार्शियल निगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए पोलर हो जाता है। तो जो सी सिंगल बॉन्ड X है वो पोलर है, ध्रुवीय है। तो इसी बॉन्ड पे जो है हमारी जो हेलोजन के जो रासायनिक गुण है, या हेलोजन की जो रिएक्शन है हमारी, इसी बॉन्ड के कारण 3 प्रकार की हो जाती है। यानी हम हेलोजन की जो रासायनिक गुण है वो 3 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था 3 प्रकार से, या उस दिन नहीं बताया था, मैं आज बता देता हूं आपको कि 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से, वो देखिए। नंबर 1 पर आता है आपका, मैं ही देता हूं नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, ये आती है इन क्रियाओं के अंतर्गत। हेलोलिगेन की क्रिया इसके अंतर्गत होती है। दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब विलोपन क्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोपन। और तीसरे में पढ़ेंगे इसमें मेटल, मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है वो पढ़ेंगे। तीन प्रकार की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन और मेटल। तो इसमें देखिए आप इसमें पढ़ेंगे जो इंटर में बता रहा हूं और आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़कर आए हो। इसमें आप पढ़ोगे SN1 SN2, देखिए लिखने का तरीका देखिए, SN1 और SN2, इसके आगे SNI SNAR ये भी होता है। बताऊंगा अभी ये क्या होता है। SNI SNAR, और ये देखिए इसमें भी आप पढ़ोगे तो E1 E2, और इसमें मेटल होगी कई बारी। अगर मैं बात करूं इन सभी की, E1 E2 ये नंबर 2 का टॉपिक है, मैं आगे कंप्लीट करूंगा, वो टेंशन देने वाली बात नहीं भी है। लेकिन ये जो है ये है और ये जो दो हमारे हैं, ये कुछ हद तक हमें आपको ये इसी में हो सकता है देखने को मिले। लेकिन जो ये हमारे टॉपिक है जो हमारा इंटर में, केवल ये दो दे रखा है। आपने ये चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी भी होंगी। मैंने 12th बताया कक्षा 11 के 12वें लेसन में एनसीईआरटी जो नई किताबें आई उनमें 12वां लेसन दे रखा है, आपने उनमें ये पढ़ा भी होगा। क्या होता है ये देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल और एक को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। तो क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। आइदर इंट्रा अंदर उसके अंतरा आणविक नहीं पढ़ते हो, इंट्रामोलिकुलर, तो वही चीज का अंतरा आणविक। तो यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, ये आपकी क्लास अभी नहीं, इंटर में तो नहीं दे रखी है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनमें ये चीज यूज भी होती है। लेकिन ये पर आपके बीएससी या जब जी-मेंस नीट तैयारी करोगे तो उनमें भी आपको देखने को और भी अच्छे से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए E1 और E2 है, एलिमिनेशन है तुम्हारा। तो यहाँ पर विलोपन जो होता है वो दो प्रकार से, E1 और E2, ये अलग अलग है। E1 और E2 का फुल फॉर्म वही है हमारा, एलिमिनेशन। और मेटल जो है कई मेटल है उनके साथ क्रिया देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है SN1 और SN2 क्या आपने पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बताओ, पढ़ा है तब भी बताना मुझे, ठीक है ना। तो यहां पे SN1 मैंने क्या बोला? SN1 क्या बोला? हिंदी में लिखे, चलिए हिंदी में लिखते हैं। एकाणुक मतलब एक अणुक, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? किसको बोलते हैं हम? ये हम बोलते हैं SN1 को। ये देखिए लिखना तरीका सीख लीजिए, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना, गलत मत कर देना। SN1 को बोलते हैं ऐसे
अणु, बाकी पूरा वही रहेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बोलते हैं SN2 को, ठीक है ना। एक मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। दो अणु बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, बाई दो बोलते हैं, दो को बाई, यहाँ पे दो अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया SN1 और SN2। क्लास 11th में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना, इसका मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है ना। ये आपकी क्लास इंटर में भी है और इस पे कई सारे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, इन्हीं पे रिएक्शन भी आती है, मैकेनिज्म भी आते हैं इन पे। इंटर में मैं बता रहा हूँ, इंटर में और फर्स्ट ईयर में इनका डिटेलिंग किया गया हुआ है। तो फॉर्म याद हो गया ना। अगर नहीं कोई तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश वाला भी, तो इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं SN1 का इंग्लिश में लिख देता हूं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ये देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। SN1 और SN2 का जो फॉर्म है वो देख लीजिए, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मैंने कहा ना हर एक चीज की मेरे पास ट्रिक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी अगर मैं बताने लगूंगा तो आपको देखिए ये वीडियो है, ठीक है ना। अगर किसी ने देखा तो बोलता किसी को अच्छा ना लगे, तो जिन स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं को क्लास बता देता हूँ, जिसको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो बात नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इनकी ट्रिक है। मैं और भी, अगर आपको फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मेरी क्लास में जब आप क्लास में होंगे, अगर मैंने ये पढ़ाया, अगर आपको एक ही बार में समझ में ना आए, उस ट्रिक के माध्यम से पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक दूंगा। और नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना कि SN1 समझ में आया या नहीं आया। बस जल्द से जल्द आप मुझसे मिलिए क्लास में, बस यही दुआ करता हूं, जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन हट जाए, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं केमिस्ट्री का इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा कर सकता हूं, ये आप सब्र रखना। जब जिस दिन मुलाकात होगी उसी दिन से, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में फुल बता दिया। SN1 और SN2 अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में है बेटा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि पेपर में पूछ देता है कि एक रिएक्शन लिखी होगी, उसमें पूछ देगा कि SN1 होगा या SN2 होगा, ठीक है ना। SN1 कहाँ पे देगा, SN2 कहाँ पे देगा, अगर आपको पहचानना नहीं आता तो आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, SN1 और SN2, ठीक है ना। अगर नहीं कोई दिक्कत है ना तो मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा तो थोड़ी थोड़ी बातें आप बताता चलूंगा SN1 और SN2 के बारे में, ठीक है ना। बता दो, चलिए। अब देखिए, अब जो है हमारे रासायनिक गुण है, अब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशनल वाले मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी है, जो इन पे बेस रासायनिक गुण है वो पढ़ेंगे अब हम, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो मैंने आपको बताया था क्या होता है,
मैं आपको चाहूँ तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा। RX, अगर न्यूक्लियोफाइल का मतलब नहीं समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक का, तो मैंने आपको बता रखा वीडियो में, प्लस न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान सुनना, मैंने कहा था इसकी हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, इसकी खींचने क्षमता ज्यादा होती है। तो इस कारण मैंने क्या कहा था, पार्शियल निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। और ये इस पर जो है पीछे से अटैक करता है, पीछे से। यहाँ पर क्या होगा, आर एल्किल है, एल्किल मतलब क्या था हमारा, आर मतलब एल्किल, एल्किल क्या था हमारे पास CH3, एक वैलेंसी खाली होगी, CH3 CH2, एक वैलेंसी खाली, C लिखा हुआ है, ये तो था हमारा। देखिए कार्बन है और कार्बन पर यहाँ पर क्या है, प्लस है, कार्ब कैटायन बन रहा है, ठीक है ना, कार्बो कैटायन पढ़ा ना। तो यहाँ पर देखने का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा तो ये पीछे से अटैक करेगा, या कह सकते हैं कि ये पीछे से अटैक करेगा। इसमें जो कार्बन है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, निगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और जो यहां पर जिसपे अटैक करेगा, किस पे करेगा, सोचो दिमाग पे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ज्यादा किसकी ओर जाएगा, कम वाले की ओर, उसको दान करना है। जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वही तो दान करेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या दान करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये नाभिक पे अटैक करेगा, मतलब उस भाग पे अटैक करेगा जहां पर प्लस होगा, धनात्मक होगा। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर धनात्मक होता है, ठीक है ना, जो परमाणु धनात्मक होता है। यानी कि इसमें जो है कार्ब कैटायन बनते हैं, कार्ब जो यानी कि कार्बन पे प्लस कार्ब कैटायन बोलते हैं, तो इसमें कार्ब कैटायन बनेंगे। तो क्या होगा, तो ये जो है यहां से इस पे अटैक करेगा, बन जाएगा RNU और X माइनस को निकाल देगा। देखिए यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ठीक है ना, दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको अच्छे एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, Lg, शॉर्टकट में लिख रहा हूं Lg। अब ये Lg क्या है, Lg मतलब यहां पर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा ये लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मतलब है कि ये इसको छोड़ के जाने वाला, अपनी मर्जी से निकल सकता है ये, ठीक है ना, छोड़कर जाने वाला लिविंग ग्रुप। ये यहाँ पे ऐसा समूह लगा होता है जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस परमाणु को छोड़ के जाने वाला समूह, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, ठीक है ना, ये रिएक्शन होती है। अब ऐसी ही रिएक्शन हमें यहाँ पढ़नी है। और आपने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि इसके कारण जब ये आया तो ये यहां से हट गया, ये आया तो ये हट गया, और ये जाकर यहां लग गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने इसको यहां से हटा दिया है, लिविंग ग्रुप को। तो इसको क्या करना है आपको, बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। कोई भी मैं रिएक्शन लिखूं, न्यूक्लियोफाइल ढूंढनी है, और जैसे आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा तो समझ जाना कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां से इस लिविंग ग्रुप को हटा देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। एक चीज, यहां से एक समूह हट रहा है और दूसरा समूह लग रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। एक समूह हट रहा है, दूसरा समूह लग रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बंध तोड़ रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल बंध बना रहा है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक का हटना दूसरे का जुड़ना साथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। अब हम आ जाते हैं अपने रासायनिक गुण पे, देखना ध्यान से।
इसमें रिएक्शन नंबर 1 है हमारी, क्या है देखना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है किसका, OH ग्रुप के, ठीक है ना, OH ग्रुप, OH ग्रुप के द्वारा, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना, किसका होगा, एक दूसरे समूह का, क्लियर ना। चलिए तो मैं लिखता हूं, यहां पर मैं क्या पढ़ रहा था, हेलोल्केन के, तो ले लेता हूं एक हेलोल्केन, यहां पर क्या मैंने मुझे लेना है, OH, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ हमारा। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, देखिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल इसको हटाता है और उसके स्थान पर स्वयं आता है, ये इसको हटा देगा और स्वयं आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब इसको हम OH, मतलब ये मिलेगा कहां से, ये सबसे जरूरी पॉइंट, ये आएगा कहां से, ये हमें कहां से प्राप्त होगा, ये सोचना है। देखिए रिएक्शन मैं आपको समझाता हूं, RX प्लस NaOH, रिएक्शन को ध्यान समझिए, मैं क्या क्या इसमें ले सकता हूं, ठीक है ना, क्या क्या इसमें मैं ले सकता हूं, ठीक है ना। मैं इसका एग्जांपल करूंगा, फिर बाद में एक समझाऊंगा। इसके स्थान पर जो है अब यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, वो मैं लिख रहा हूं थोड़ा नीचे, RX प्लस KOH, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको कैसा लेना है, बस यही मेन पॉइंट है। एक्वस, एक्वस, ये एक्वस क्यों ले रहे हैं, इसको बोलते हैं जली, NaOH का जली विलयन, KOH का जली विलयन लेना है आपको। जली विलयन लोगे तब ये रिएक्शन होगी, ये चीज नहीं लिखोगे पेपर में 1 नंबर कट जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां पर KOH कुछ भी नहीं लिखा तो यहां पर KOH या जो NaOH हमारा है वो एल्कोहलिक भी लिया जाता है, और जब एल्कोहलिक लिया जाता है तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। देखिए एक्वस ले रहे हैं तो प्रतिस्थापन क्रिया, लेकिन अगर मैंने यहां पर KOH लगा दिया, कैसा, एल्कोहलिक, तो समझ जाना वो हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं विलोपन अपक्रिया। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि यहां पर एक्वस लगा होना चाहिए, एक्वस लगा होगा तो प्रतिस्थापन अपक्रिया, और अगर आपने आपको एल्कोहलिक लिख के दे दिया तो आप समझ जाना विलोपन अपक्रिया होगी। विलोपन अपक्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखिए NaOH और KOH करना क्या है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, कौन अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। तो हमें पता है कि जो NaOH है, KOH है, बहुत ही अच्छे क्षार होते हैं, और जो क्षार है हमारे, जैसे इनको हम जल में डालेंगे, NaOH को मैंने जल में डाला तो क्या मिलता है, क्लास 10th में पढ़े हो आपने ये सब, Na प्लस OH माइनस, तो यहां से हमें क्या मिला है, OH माइनस, Na प्लस मिला है और OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जिनपे माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल और कुछ उदासीन भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉन के धनी, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, ठीक है ना। मुकेश अंबानी समझो इनको, हमारे पैसे का भंडार रहता है इनके पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के धनी रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये दान करने के लिए सोचते हैं, किसको दान करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या ये उसकी ओर जाएंगे जिस पर प्लस चार्ज होगा। अब देखिए, तो
OH या Na+, OH माइनस या Na+, दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? चेक करो, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के धनी। ये तो मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाई देते हैं दूसरे को। ये प्लस ऊपर हो जाए तो प्लस का मतलब क्या हुआ? अब बताओ, अब Na+ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। OH माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमारे अधिक है, तो OH माइनस माइनस भी लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है ना? अब हमारा न्यूक्लियोफाइल हमें मिल गया, तो ये जाकर इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, जो यहां पर R के स्थान पे होगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ता है, ये न्यूक्लियोफाइल से हटाता है, तो क्या हुआ देखिए, ये देखिए Na और ये आपका X क्या बन गया? बोलो, NaX। अब देखिए बचा क्या? R और न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल उसी तरह आकर जुड़ गया, और X को क्या कर देता है? अलग, किसके लग देता है? Na। हो गया ना? अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। देखिए कैसे, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा करके देखिए, KOH, इसको मैंने डाला पानी में, H2O, तो क्या बनाएगा? K+, OH माइनस, मिला OH माइनस, तो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल कौन है? कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? ये वाला इस वाले ग्रुप को हटाएगा, X को हटा देगा, तो यहां से आपको क्या क्या निकल जाएगा? वो देखिए, X और ये आपका K, ये निकल गया आपका, क्या बन गया? KX। क्या बचा आपका यहाँ पर? R और कौन सा है न्यूक्लियोफाइल? OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, OH न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब इनके एग्जाम्पल की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, आपको करने हैं एग्जाम्पल, बाकी मैं बस समझा दो कैसे करने हैं, मैं एक समझाता हूं आपको, अच्छे से देखना। R के स्थान पर हमने ले लिया C2H5, ठीक है ना, और X के स्थान पर ले लिया मैंने Br प्लस NaOH। कैसा लेना है? एक्वस। क्या हुआ था? यहां से OH यहां पे इस वाले कार्बन पे अटैक करता है, अटैक करने पर क्या होता है कि ये Br यहां से लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, चला जाता है किसके साथ? Na के साथ। बन गया हमारा Na Br, और देखिए OH न्यूक्लियोफाइल जाकर यहां पर जुड़ जाता है, C2H5OH। ऐसा इसमें देखिए, अब यहां पर दो प्रकार है, Cl ले लेना है, I ले लेना है, Na में लगा लेना है, ठीक है ना? कर लोगे ना? और ये क्या, कौन सा एल्केन है? 1 डिग्री, पता है ना कौन सा है? 1 डिग्री। इसका एग्जाम्पल कर लो, इसका भी एग्जाम्पल करो फटाफट, उसका नीचे वाले का रखो। क्या रखना है? देखो इसमें R के स्थान पर क्या लेना है? चलिए, C2H5 ओ Br प्लस KOH कैसा है? एक्वस। बताओ, न्यूक्लियोफाइल ये है, ये अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, क्या बन गया? KBr, क्या बचा? C2H5OH। अब यहाँ पर Cl ले लीजिए, I ले लीजिए, और यहाँ पर KOH लगा लीजिए, हो जाएगा रिएक्शन में। कुछ करना ही नहीं है आपको, हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी बातें आपको समझनी है, ठीक है ना? हिंदी क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय NaOH या KOH के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मैंने बोला है? हिंदी क्या लिख दी इसमें? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय
NaOH या KOH के साथ कराते हैं, जिससे अल्कोहल प्राप्त होते हैं, इससे अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, अब आपको बताना है जो मेरी रिएक्शन लिखी हुई है ये SN1 है या SN2 है क्रिया, ये आपको देख के बताना है, सोच के बताना है, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है ना तो आप बता दोगे मुझे कि ये कौन सी क्रिया है, SN1 है या SN2 क्रिया है। मतलब इसमें जो मैकेनिज्म लगेगा, जो क्रियाविधि लगेगी, क्रियाविधि मैकेनिज्म SN1 का लगेगा या SN2 का लगेगा, बताओ पहले। यहां देखो, चेक करो, यहां ये कौन सा है, ये हेलोल्केन जो है ये है 1 डिग्री। सबसे पहला नाम पता है ना, क्या नाम है इसका, ब्रोमो एथेन, इसका नाम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, आईपीसी नाम एथेनॉल। तो यहां पर ये 1 डिग्री है, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि 1 डिग्री किसमें होते हैं, SN1 में या SN2 में, बोलो। नहीं याद आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब सिंपल तरीके में समझिए, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात। देखिए यहां पर आप चेक करिए, जो न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास वो कौन सा था, OH माइनस, यही था। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग मजबूत अच्छा होगा, इस लिविंग ग्रुप के या इस समूह के निकलने का वेट नहीं करेगा और सीधा अगर अटैक करने लगेगा इस एल्किल पे, यानी कि इस एल्किल के कार्बन, जो भी कार्बन है, अटैक करेगा अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए यहां पे OH है हमारा माइनस, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब प्रबल है या दुर्बल है न्यूक्लियोफाइल। NaOH क्या है, चार NaOH जो हमारा है वो प्रबल है या दुर्बल है, NaOH तो प्रबल क्षार होता है, KOH भी प्रबल क्षार होता है। जब ये प्रबल क्षार है हमारे तो सिंपल सी बात है कि OH माइनस कैसा हुआ, प्रबल न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब जब प्रबल न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये वेट नहीं करेगा इस ग्रुप के निकलने का, वो सीधा जाकर अटैक करने लगेगा, ठीक है ना, सीधा जाकर अटैक करने लगेगा, मतलब प्रबल है कैसा, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, प्रबल है। और जब न्यूक्लियोफाइल प्रबल हो तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा SN2 होगा, ठीक है ना। और SN2 में पढ़ा होगा कि SN2 जो होता है वो केवल 1 डिग्री पे लागू होता है, इस पे 1 डिग्री पे, समझ गए बात हमारे, सीधे 1 डिग्री। इसमें जो मैकेनिज्म है वो SN2 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाए या आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग वाला, तो समझ जाना SN2 लगेगा मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि होगी, ठीक है ना। ये कॉमन सी बात है, मैंने आपको पहचानना सिखा दिया। और किस पे लागू होता है, 1 डिग्री पे, ठीक है ना। और ये देखिए, ये सब आपको प्रबल क्षार KOH और NH के बारे में जानते हो कि प्रबल क्षार है। इसके बाद जो रिएक्शन है अगले वीडियो में, ठीक है ना। जो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर के बनाने शुरू कर दूं, तब तक इसको थोड़ा रोक लेना आप वीडियो, मतलब उसको कोर्स को, इंटर को, ठीक है ना। या आप स्कूल में बात करना प्रबंधक से।